हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। आज हम अल्काइल हाइड चैप्टर के कुछ बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर एपिसोड आपका इस तरफ ध्यान खींचने के लिए है कि जब भी आप आईआईटी एडवांस नाम सुनते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, तो आपको एक बहुत मेजर मिसकंसेप्शन होता है कि ये बहुत टफ एग्जाम है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन, समथिंग विच इज़ वेरी डायरेक्ट। ये तो जेईई एडवांस पूछेगा ही नहीं। ये ना जाने कहाँ से आप सभी के दिमाग में बैठ जाता है। सो लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी बैलेंस्ड, रेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस टू यस मैकेनिज्म बेस्ड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। बट सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टफ नहीं होते। अगर हम यही बात दिमाग में बैठा लेते हैं, तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस में भी हम समय ज़्यादा लगा देते हैं। टाइम ज़्यादा लगाने की वजह से जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ आपको टाइम लगाना चाहिए, वो सफ़र करते हैं। तो ओवरऑल पेपर का जो एक बैलेंस फॉर्मेट होता है, वो हम अपनी साइकोलॉजी के कारण डिस्टर्ब कर चुके होते हैं। सो आइए, आज हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस की तरफ आपका ध्यान खींचते हैं। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट? हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, क्लोरोफॉर्म इज लेस एसिडिक देन CHF3। जब भी हमसे एसिडिटी का पॉइंट पूछा जाएगा, तो हमारी अप्रोच फिक्स है। वी हैव टू फॉर्म अ कार्बन आयन ऑफ दैट पर्टिकुलर, वी हैव टू फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर acid. And once we form the conjugate base of that particular acid, we have to think about its stability. जितना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही उसमें पर्टिकुलरली एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा और वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। तो अगर हम इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस की बात करें, तो देखिए क्लोरोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस है CCl3 माइनस और फ्लोरोफॉर्म का है CF3 माइनस। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है, ये इन क्लोरिन्स की डी ऑर्बिटल में रेजोनेट कर सकता है। ठीक, मैं आपको एक बार याद दिला दूं किस तरीके से। जैसे ये CCl यहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और ये डबल बॉन्ड क्लोरीन 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 माइनस, या फिर CCl डबल बॉन्ड क्लोरीन, ठीक, ये माइनस, या ऐसे ही थर्ड क्लोरीन में भी ये जा सकता है। लेकिन ये रेजोनेंस होने के लिए हमें तीनों क्लोरीन में डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए था, जो क्लोरीन में है। बट ये फैसिलिटी आपको फ्लोरीन में नहीं है, तो वहां ऐसा अगर मैं रेजोनेंस देखूं तो नहीं बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ मुझे सिर्फ इन फ्लोरिन्स का माइनस आई देखने को मिलेगा, विल नॉट ऑब्जर्व इट्स रेजोनेंस। करेक्ट। सो एज अ रिजल्ट ये लेस स्टेबल होगा देन CCl3 माइनस। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ CCl3 माइनस इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ CF3 माइनस। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ CCl3 माइनस is more than CF3 minus. So CHCl3 will be more acidic, right? As a result, as a conclusion, Ka acidic strength की बात करी जाएगी तो chloroform is more acidic than fluoroform. And if chloroform is more acidic, so this statement is false. This is a wrong statement, and as asked, incorrect. This should be the part of the total answer. तो एक part तो A होगा. Let's move to next. Dipole moment of chlorobenzene is more than chlorocyclohexane. तो देखिए एनसीईआरटी से हमने यहाँ पहले टेबल ले ली है। ये टेबल 10.2 ऑफ एनसीईआरटी है, जिसमें CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं CH3Cl का ये लास्ट कॉलम में डाइपोल मोमेंट दे रखा है, और ये 1.86 है। तो अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं कि sp3 से कनेक्टेड क्लोरीन, तो कुछ इसका 1.86 के आसपास डाइपोल मोमेंट होगा, हम ये अज्यूम करते हैं। इथाइल क्लोराइड का भी आपको डाइपोल मोमेंट पूरी एनसीईआरटी के दौरान कहीं मिल ही जाता है, और वो करीब 2.06 डी बाय बताया हुआ है। ठीक, नाउ द पॉइंट इज क्लोरोबेंजीन का कैसा, क्या और कितना होगा। तो देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो बेसिकली होता है, इट इज द चार्ज इनटू डिस्टेंस। करेक्ट। तो जब हमें यहां पर
इस तरीके से क्लोरोबेंजीन में बात करी गई तो यहाँ रेजोनेंस हो गया, और इस रेजोनेंस के कारण यहाँ इस रेजोनेंस से ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ वो डिक्रीज हो गई, है ना। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो गई। पहले तो sp2 से कनेक्टेड था और अब वो बॉन्ड लेंथ भी फर्दर डिक्रीज हो गई, जबकि डायपोल मोमेंट इटसेल्फ इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कम हो गया है। ठीक, अब आई बात चार्ज। इन जगहों पर जब ये sp3 से कनेक्टेड है तो ये sp3 से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच रहा है, डेल माइनस डेवलप कर रहा है, डेल प्लस इनको कर रहा है, और इस तरीके से इसका डायपोल मोमेंट फंक्शन कर रहा है। जबकि मैं जब यहां बात करूं तो ये जो क्लोरीन प्लस आर है, यस, इसका माइनस आई डोमिनेट्स ओवर इस प्लस आर, दैट इज ट्रू, बट इवन आफ्टर दैट इस प्लस आर की वजह से जो पोलैरिटी जनरेट होगी कार्बन और क्लोरीन में, ये भी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। सिर्फ माइनस आई से खींचता, अब माइनस आई से एक्स अमाउंट लेके उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया प्लस आर से, तो इस यहाँ पर जो डेंसिटी है, यहाँ पर जो चार्ज डिस्प्लेसमेंट, चार्ज पोलैरिटी है, वो कम हो गई। एज अ रिजल्ट दिस टोटल वैल्यू डायपोल मोमेंट ऑफ दिस क्लोरोबेंजीन Q into D नेट वैल्यू भी कम हो जाएगी, और ये हमें डेटा से भी देखने को मिला, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट आपको 1.5 D बाय मिलता है, और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मिथाइल या इथाइल क्लोराइड के आसपास होगा तो भी 1.86 या 2.06 के आसपास होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से इज क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट इज लेस देन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सेम क्वेश्चन बच्चों आता है कि विनाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस देन क्लोरोइथेन। ये क्वेश्चन सेम तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस से, तो ये भी आप यहां समझें। ठीक, तो अब हमने क्या देखा, इसने कहा कि डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज मोर, जबकि अभी अभी हमने प्रूव करा कि इट इज लेस, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, सो बी भी इसका 1 पार्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अगला ऑप्शन, डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमीथेन इज मोर देन क्लोरोमीथेन। चलिए, हम जो टेबल यहां पर लेकर आए हैं इसमें से आपको दो चीजें, एक तो ये बॉन्ड एंथैल्पी और एक डायपोल मोमेंट आपको याद करवाना है। इस पर्पस से टेबल मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस करा है ना। यहाँ डायपोल मोमेंट की जो वैल्यूज दी हुई हैं, इनसे अगर हम कंक्लूड करना चाहें कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट म्यू फॉर डिफरेंट मिथाइल हैलाइड्स, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट जो है वो MECl का है। उसके बाद 1.86 के बाद नेक्स्ट डायपोल मोमेंट इज ऑफ MEF, then it is MEBr, and then lastly it is MEI. The order of dipole moment is ClFbRI when you talk about methyl halides. वैसे ही अगर आप बॉन्ड एंथैल्पीज को भी एक बार रिवाइज करें, है ना, बॉन्ड एंथैल्पीज भी आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है MEF, उसके बाद MECl, MEBr एंड लास्टली MEI। ठीक, क्यों ये ऑर्डर आपको SN1 SN2 में काम आ जाता है, और ये तो क्योंकि एक्सेप्शनल है, ClFbRI इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इन अल्काइल हैलाइड्स, उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यहां जो लिखा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमीथेन इज मोर देन क्लोरोमीथेन, ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गया, सो दिस शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ आवर आंसर। लास्ट, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस ये होता है। ऐसा कैसे होता है आइए मैं बताऊं आपको कि ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, दैट इज RBr एंड RI, जब इनको आप लाइट में छोड़ते हैं, लाइट में रखते हैं, तो ये जो RI है, ठीक, ये वापस से या तो रेडिकल के थ्रू अपने अल्कीन में चली जाएगी या अल्केन में, और यहाँ पर आयोडीन बनेगा। ठीक, अब आयोडीन जो है वो वायलेट कलर का होता है, इसलिए दे डेवलप कलर। सिमिलरली ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का होगा। सो अल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, यस दे डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, एंड देयरफॉर दिस कैन नॉट बी आंसर एज द क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली इनकरेक्ट ऑप्शंस। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। मेजर प्रोडक्ट X and Y
in the following reaction sequence are। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ग्रिग्नार्ड जो है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स पर 1-2 एडिशन करता है, लेकिन ये CUI की प्रेजेंस में 1-4 एडिशन दिखाता है। ये CUI क्या करता है, इसे गिलमन में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज गिलमन? गिलमन इज R2CuLi, कॉरी हाउस का ये रिएजेंट होता है, और जब हम इसका यूज करते हैं तो ये 1-4 एडिशन दिखाएगा। ठीक, तो अगर 1-4 एडिशन दिखाएगा तो MeMgBr 1-4 एडिशन विल गिव अस डबल बॉन्ड O -1-4 है ना, ये Me। हाँ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसमें कोई समस्या नहीं। O- डबल बॉन्ड Me। लेकिन ये जो इनोलेट एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बना है, ठीक, इसमें आपको पता ही है कि अटैक जो है वो कार्बन से होगा। इसका जो अटैक होगा वो कार्बन से होगा, तो ये जो MEI पर अटैक कराएंगे ये कार्बन से कराएंगे, और अगर ये अटैक कार्बन से होगा तो ये डबल बॉन्ड O Me Me एंड Me। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ X है। स्ट्रक्चर ऑफ X शुड बी लाइक दिस। अब देखिए, ये देखते ही ये ऑप्शन डिलीट, क्योंकि ये 1-2 एडिशन से बना है। X इज अगेन 1-2, ये दोनों गए, ये तो कहीं आंसर ही नहीं आए हैं, है ना। तो अब ये आंसर्स हो सकते हैं क्योंकि इनमें हमारे पास जो X आया है वो प्रेजेंट है। अब हमें Y की तरफ बढ़ना है। ठीक, Y के लिए क्या दे रखा है, MCPBA। आइए, तो X जो है, जो हमारे पास कंपाउंड X दे रखा है, उसकी रिएक्शन कराई गई है MCPBA से, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये होता है MCPBA। यहाँ ये परऑक्सी लिंकेज होता है, और कीटोन्स जब परऑक्सी लिंकेज ऐसे रिएक्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन यहाँ होगी वो होती है बेयर विल्लीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विल्लीगर ऑक्सीडेशन। ठीक, तो जो रिएक्शन होगी वो होगी बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। आप बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में ज्यादा परेशान ना हो, सीधे RCOR-, ठीक, MCPBA या जो भी परऑक्सी एसिड दिया है, आपको राइट और लेफ्ट दो में से किसी एक तरफ ऑक्सीजन फंसा देनी है बस। ये कीटोन से आपको एस्टर बना देना है, सिर्फ ऑक्सीजन फंसाना है, और ये ऑक्सीजन जो फंसेगी, ये जो ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप हो इन दोनों में से उसकी तरफ फंसती है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अगर हो तो बेटर है, 3 डिग्री हो तो बेटर है, तो उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर होता है। तो अब यहां पर भी यही काम करेंगे हम, कि ऑक्सीजन के राइट लेफ्ट में हम देखेंगे कि कहां पर हम ऑक्सीजन फंसाएं। तो देखिए, ये जो कार्बन है ये एक तरह से 1 डिग्री की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो है ये 2 डिग्री, इधर से मिथाइल इधर से ग्रुप, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 2 डिग्री का ज्यादा है, तो आप यहां पर ब्रेक करके ऑक्सीजन फंसाएंगे। ऑलरेडी ये ग्रुप जो है, ये स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग तो था ही, अब ऑक्सीजन और फंसेगी तो ये हो जाएगा 7 मेंबर। ये यहां पर ऑक्सीजन फंसाई, बाकी तो उसके बाद सेम ही रहना है, तो बाकी जो चीजें थी वो सेम ही पोजीशन पर रही। तो आंसर ये क्या है, वाई है इसका नाम। वाई ऐसा बनना चाहिए, बाय बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। तो हमें जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आप देखिए, इसमें जो ऑक्सीजन फंसाई गई है ये 1 डिग्री साइड पर फंसाई गई। इधर अगर आप फंसाते ऑक्सीजन एस्टर बनाते बेयर विलिगर से तो ये बनता है, ये गलत है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं आना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन फंसाई गई है 2 डिग्री अल्काइल की तरफ, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, और इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज डी। Let's move to question number 10. PCl5 हीट। देखो, PCl5 वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो क्लोरीनेटिंग रिएजेंट के तौर से आप पहचानते हैं,
लेकिन हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये जो अमाइड्स होते हैं, इनकी रिएक्शन आप जब PCl5 से कराएं, इनकी रिएक्शन आप SOCl2 से कराइए, इनकी रिएक्शन आप P2O5 से कराइए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, ये याद रखना है। तो ये रिएक्शन रिएजेंट जो है ना, ये इनका डिहाइड्रेशन कर देते हैं, ये वाटर ऐसे हटा देंगे और इन सभी में एक ही चीज बनती है, साइनाइड। ओके, चाहे PCl5 हो, SOCl2, P2O5 हो, किसी भी तरह का आप ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे आपको मिलेगा साइनाइड। और साइनाइड पर अब ये जो है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आपसे पूछी जा रही। देखिए हमारे क्वेश्चन में कौन सा साइनाइड बन रहा है। ओके, हमारे क्वेश्चन में जो है वो साइक्लोपेंटेन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है और उस पर रिएक्शन दे रखी है CH3 MgBr की। ठीक, अभी तक हम ये थर्ड टाइम पॉइंट कर रहे हैं कि साइनाइड्स पे ग्रिग्नार्ड ऐड होता है और एक ही बार ऐड होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने पर वो कीटोन बना देता है। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस जब किया जाएगा, इट विल फॉर्म कीटोन लाइक दिस। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? इट सीम्स आंसर इज सी। दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। कीटोन जो दिया गया है वो ये सी से मैच कर रहा है। तो इसी के साथ हम अपना एपिसोड 19 ऑफ एडवांस प्रॉब्लम सीरीज यहाँ खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। और इफ पॉसिबल प्लीज़ शेयर आवर चैनल एंड एप्लीकेशन with your friends, family, peers, and students. Thank you, everyone. Take care. Bye bye.